आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय t पर वोल्टा v बराबर क्या है 200 साइन 157t कॉस 157t वोल्ट और धारा I बराबर साइन 314t प्लस π/3 एम्पियर है। इस स्थिति में गणना कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या cos प्लस 5 cos ओमेगा टी प्लस 5 मतलब जो है यहाँ पे जो धारा जो है अग्रगामी होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमें जो गणना करनी है वो क्या है, पहला आवृत्ति, दूसरा वर्ग माध्य मूल वोल्टता, ठीक है, और क्या है परिपथ की प्रतिबाधा, और चौथा में निकालना है शक्ति गुणांक। तो ये चार चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा v का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो परिपथ पर t समय पर वोल्टता है वो क्या है, वो हमारा होना चाहिए क्या v नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, मतलब v नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में। लेकिन ये जो है किसी और रूप में है, तो पहले इन दोनों को हम जो इसका मानक जो रूप होता है उस रूप में चेंज करने के बाद ही हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है v का समीकरण, v बराबर दिया हुआ है 200 साइन 157t कॉस 157t। ठीक है, तो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, v बराबर 100 बाहर कर ले अगर हम, अंदर क्या हो जाएगा 2 साइन 157t डॉट यानी कि इंटू 157t। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर देखिए जो है हमारा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है, 2 साइन ए कॉस बी का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2, ठीक है, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी नहीं, 2 साइन ए कॉस, सेम है ना, देखिए ये सेम है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन 2a। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन और क्या हो जाएगा 2 गुणे 157t। ठीक, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा 100 साइन एक, ठीक है, 100 साइन कितना 157 गुणे 2 करिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 314t। ठीक है, और हमारा i क्या दिया हुआ है, i दिया हुआ है क्या, i दिया हुआ है साइन क्या 314t प्लस π/3। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये मैच भी करना चाहिए, तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है एक एक करके हम चीजें निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अच्छा हम तुलना कर ले जरा, हमारे पास जो इसका मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होता है, और i का क्या होता है, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो है v क्या है, v हमारा जो है क्या है, किसी समय, अच्छा ये जो है क्या दिखा रहा है, ये किसी समय जो है विभव का मान दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि वोल्टता का मान दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, v हमारा क्या है, v हमारा t समय पे, t समय यहाँ पे t का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और v नॉट क्या होता है, t समय पर वोल्टता है यानी विभव का मान है, और v नॉट क्या है, विभव का शिखर मान है। ठीक है, विभवांतर का शिखर मान है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ठीक है, टी क्या है, होता है समय होता है। ओमेगा हमारा याद रखिए क्या होता है, कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग होता है, ये कोणीय वेग हो गया टी समय, टी समय पर। ठीक है, वी नॉट क्या है, शिखर मान है विभव का, शिखर मान है, शिखर मान है विभव का। ठीक है, ऐसे ही आई किसी समय टी पर जो है क्या है, धारा का मान है। आई नॉट क्या है, शिखर मान है किसका, धारा का, शिखर मान है धारा का। ठीक है, जैसे ये विभव का है तो धारा का है। ओमेगा यहाँ पे सेम चीज कोणीय वेग है, टी, टी यहाँ पे समय है, और फाई जिस एंगल से वो अग्रगामी है वो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है
समझा किसको, यहाँ से हमने समझा आई नॉट और ओमेगा टी और फाई को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जो वी वाला समीकरण है वो जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ वी था उससे तुलना करके हम जो है यहाँ पे जो जो हमें चीज़ें जो क्वेश्चन से मिल रही हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इनकी तुलना करिए, इनकी और इसकी तुलना करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर हमें मिल रहा है कितना, 100 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और कोणीय वेग बराबर कितना मिल रहा है, 314। और क्या मिल रहा है, फाई बराबर हमें क्या मिल रहा है, फाई बराबर मिल रहा है पाई/3, ठीक है। और धारा का जो शिखर मान है वो आई नॉट, वो कितना मिल रहा है, वो हमारा 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब आते हैं हमें निकालना क्या है। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया पहला आवृत्ति पूछा गया है, पहला हमसे आवृत्ति पूछा गया है। आवृत्ति के लिए हम जो कोणीय वेग है उसकी सहायता लेंगे। ओमेगा बराबर हमें दिया हुआ है 314, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ, 314 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है क्या, ओमेगा बराबर हमारा जो है क्या, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πf, 2πf होता है। 2πf बराबर कितना हो जाएगा, 314। यहाँ से हमें क्या निकालना, हमें आवृत्ति निकालनी है, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 314/2π, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 314/पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पाई बराबर क्या हो जाएगा, 3.14 होता है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव हटेगा, तो यहाँ ऊपर जो है 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, 2 से इसे काट दे तो कितना आ गया, 50 आ गया। यानी जो एफ है, एफ कितना आ गया, 50। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये जो है इसका आंसर हो गया। मतलब कि इसको अगर लिखें तो इसकी जो हमसे पूछा गया था क्या, आवृत्ति, आवृत्ति पूछी गई थी, आवृत्ति को हम लोगों ने एफ से दिखाया, एफ कितना आया है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका मेन आंसर हो गया। तो ये अभी पहले पार्ट का आंसर हुआ है। ऐसे अब अगले पार्ट का आंसर देखते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, वर्ग माध्य मूल वोल्टता निकालनी है हमको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या है, यहाँ से जो हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, VRMS निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है, VRMS, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, V0/√2 हमारा सूत्र होता है, शिखर मान। यहाँ पे V0 क्या है, V0 हमारा शिखर मान है, शिखर मान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से V0 का मान कितना हो जाएगा, V0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100, तो 100 बटे कितना, √2, 100 बटे √2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू जो है होती है कितनी, 1.41। कहाँ से आया, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 आया, ठीक है। तो यहाँ से कि इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो अप्रॉक्सीमेट हमारा आ जाएगा 70.92, यानी कि क्या, जो हमसे पूछा गया था क्या, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको लिख के हम दिखा देते हैं, क्या, वर्ग माध्य मूल वोल्टता, वोल्टता कितनी है, 70.92 वोल्ट। ये क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था वो आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे, यानी कि तीसरा पार्ट जो इसका है। तीसरा पार्ट क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, ठीक है। तो परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग जेड से दिखाते हैं, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है, V0/I0। V0 और I0 की वैल्यू हमें जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई कितनी, 100 वोल्ट जो है V0 है और I0 1 एम्पियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/1, यानी कितना आ गया, 100। मात्रा क्या होता है, ओम। यानी कि इसकी जो परिपथ की प्रतिबाधा वो कितनी आ गई, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या, परिपथ, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, परिपथ 100 ओम हो जाएगी, 100 ओम। ओम का प्रतीक क्या होता है, ओम का प्रतीक ये होता है। आप पूरा ओम ना लिखें तो ये सिंबल बना दे, ये प्रतीक बना दे, इसका मतलब भी क्या होता है, ओम ही होता है,
ठीक है, तो ये क्या आ गया, परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको हमने किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट इसका क्या है, देखिए शक्ति गुणांक निकालना हमको। ठीक है, यहाँ पे जो इसका चौथा पार्ट है क्या, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos फाई होता है। ठीक है, तो फाई का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। फाई का मान कितना था, फाई का मान क्या है, पाई/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos पाई/3। ठीक है, इसको अगर जो ये रेडियन में मान है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो चेंज करके आपको दिखाते हैं कि पाई/3, इसको जब रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे, 180/, इसको जब डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/पाई से गुणा कराते हैं, ये कट जाएगा, कितना 60 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, मतलब क्या, 0.5, यानी कि जो शक्ति गुणांक है, वो कितना निकल के आया है, शक्ति गुणांक कितना निकल के आया है, 0.5। तो ये इसका आखिरी और फाइनल आंसर है। क्या, फाइनल नहीं कहेंगे, आखिरी आंसर, मतलब जो चौथे पार्ट का आंसर है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे 4 चीज़ें पूछी गई थी। पहला आंसर हमारा क्या है, ये है, पहला आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ये भी एक आंसर है। तीसरा आंसर ये हो गया, और चौथा आंसर ये शक्ति गुणांक। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हमने एक एक चीज़ को आराम से समझ के यहाँ पे जो है निकाला है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।